दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं बुराक डेनिस की एक डिफरेंट सीरीज़ जिसका नाम है शाहमरान। शाहमरान का मतलब है कि ऐसे लोग जो आधे इंसान है और आधे सांप। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हज़ारों साल पहले इंसान और शाहमरान एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इंसानों ने शाहमरान को धोखा दे दिया और शाहमरान कुछ नहीं कर सके और एक आदमी पहाड़ी की चोटी से गिर जाता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। अब ये ऐसा क्यों हुआ ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिर हमें कहानी के मेन फीमेल लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम था शाहसू। सासू ट्रेन से इस्तांबुल से अपने नाना के घर पर जा रही थी। फिर सासू अपने नाना के घर पहुंचती है, तभी उसे एक दीपू नाम की लड़की उसे देख लेती है। सासू घर जाकर अपने नाना से मिलती है जिनका नाम है दाऊद। सासू कहती है कि मैं इस्तांबुल से आई हूँ और मैं आपकी नवासी हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि सासू की मॉम को उसके नाना ने बचपन से ही छोड़ दिया था। इस हादसे के बाद ही सासू के नाना उसकी मॉम से कभी नहीं मिले। इसी वजह से सासू की मॉम पागल हो गई और वो हर वक्त अपने डैड का नाम लेती रही और इसी स्ट्रेस की वजह से वो मर गई। मरते वक्त भी सासू की मॉम ने दाऊद के दिए हुए कुछ पौधों के बीज अपने हाथ में पकड़ रखे थे, इसीलिए सासू उन पौधों के बीज को दाऊद को देकर कहती है कि मेरी मॉम को इन पौधों के बीज से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, इसीलिए मैं इस आखिरी बीज को आपको लौटाने आई हूँ और ये बताने आई हूँ कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम उसी लड़की दीपू को देखते हैं जिसने सासू को दाऊद के घर जाते हुए देखा था। वो अपने भाई मरान को जाकर ये सारी बात बताती है, लेकिन मरान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर सासू कुछ दिन इस शहर में रुकना चाहती थी, इसीलिए वो एक होटल में जाकर अपने लिए एक कमरा बुक करती है। वहीं दाऊद अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर चौंक गया था, इसीलिए सारी को पता चल जाता है कि ये काम सासू ने ही किया है। दूसरे दिन सासू यूनिवर्सिटी में पहुंचती है। वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर इस शहर में आई थी। बाद में सासू यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों को पढ़ाती है और इसी दौरान दीपू सासू की वीडियो बना लेती है। सासू को अच्छा पढ़ाता हुआ देखने के बाद सासू की टीचर उससे कहती है कि तुम 6 महीने तक यहाँ पर रुक जाओ, जिससे तुम अपना प्रोजेक्ट भी ख़त्म कर लेना और बच्चों की मदद भी हो जाएगी। सासू कहती है कि मैं इस बारे में सोचकर आपको बताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ दाऊद अपनी बेटी सासू को होटल में ये बताने आया था कि उसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था, और इस बात का सबूत देते हुए दाऊद सासू को अपनी बेटी को लिखे हुए सारे खत दे देता है। वहीं दूसरी तरफ मरान की बड़ी बहन हारू मरान से कहती है कि तुम्हें शायद उस लड़की सासू से मिलना चाहिए। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि सासू का मरान से कोई रिश्ता ज़रूर है। यहाँ पर सासू दाऊद के दिए हुए उन खत को पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि दाऊद वाकई अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे छोड़कर क्यों गया ये बात उन खत में नहीं लिखी थी। सासू जब उन खत को पढ़ रही थी तब हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को नींद में चलने की आदत है और एक अजीब सी आवाज़ उन्हें हर वक्त डराती रहती है। पहले उन्हें लगा कि वो पागल है, इसीलिए उन्होंने अपना इलाज करना शुरू किया, लेकिन दवाइयों का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और सासू को भी अपनी मॉम की ही तरह रोज़ बुरे सपने और नींद में चलने की आदत थी। दूसरे दिन सासू होटल के मैनेजर से कहती है कि क्या यहाँ आसपास स्विमिंग पूल या नदी है क्या। वो कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक नदी है, वहाँ आपको अच्छा महसूस होगा। फिर सासू उस जगह पर पहुँचती है और वो वहाँ स्विमिंग करके अपना सारा स्ट्रेस दूर करती है। तभी उस जंगल में तेज़ हवा की वजह से सासू के सारे कपड़े उड़ जाते हैं। तभी सासू देखती है कि एक लड़का नदी के किनारे बैठकर किताब पढ़ रहा है। वो लड़का मरान था। सासू मरान को अपने कपड़े लाने के लिए बोलती है और वो उसकी मदद कर देता है। यहाँ मरान गुस्से में जाकर अपने डैड वुराल से कहता है कि उस लड़की को आपने ही शायद नदी की तरफ भेजा होगा, लेकिन वुराल कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, यह इत्तेफाक से हो गया होगा। यहाँ रात को सासू बाजार में पहुँचती है जहाँ एक औरत शाहमरान का लॉकेट बेच रही थी और वो एक भविष्यवाणी की बात कर रही थी, लेकिन सासू उसकी बात का यकीन नहीं कर रही थी। लेकिन वो औरत कहती है कि अगर तुम इस लॉकेट को खरीदती हो तो तुम्हें शाहमरान की ताकत के बारे में पता चलेगा और तुम भी इस बात पर यकीन करने लगोगी। और सासू उस औरत का मन रखने के लिए उस लॉकेट को खरीद कर पहन लेती है।
थोड़ी देर बाद सासू के पास दो लोग पहुंचते हैं जिनका नाम था सारू और एदिल, और वो उससे कहते हैं कि हम दोनों दाऊद उस्ताद के बच्चों की तरह हैं और तुम्हारी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई है और हो सके तो तुम उनसे दूर ही रहना। लेकिन सासू को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ सासू मरान और उसकी फैमिली को बाजार में देखती है। थोड़ी देर बाद सासू को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे सुनते हुए एक आग की तरफ पहुँच जाती है और वो आग अचानक चारों तरफ फैल जाती है और सासू उस आग के बीचों बीच फंस जाती है। सासू का दम घुट रहा था, इसीलिए वो अपने गले का शाह मरान वाला लॉकेट को उतार कर फेंक देती है और मरान वहां आकर उसे बचाकर वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक बेड पर बिना कपड़ों के लेटी हुई है। इस लड़की का शाह मरान और सासू से ज़रूर कोई संबंध है। दूसरे दिन जब सासू होश में आती है तो वो दाऊद के घर पर थी और वो जाकर दाऊद से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। दाऊद उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे घर के बाहर मिली, इसीलिए मैं तुम्हें घर के अंदर ले आया। यहाँ सासू मरान से मिलने जाती है और वो उसे कल रात के हुए हादसे के बारे में सब कुछ बताती है और वो उससे कहती है कि उस आग से शायद तुमने ही मुझे बाहर निकाला था। मरान ये सारी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यहाँ मरान अपनी फैमिली के सभी लोगों से कहता है कि कोई भी सासू को कल रात के हुए हादसे के बारे में नहीं बताएगा। मरान के डैड वुराल उससे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें भविष्यवाणी के हिसाब से हो रही है, अब तुम भी ये मान लो कि सासू तुम्हारे लिए चुनी गई लड़की है। लेकिन मरान कहता है कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यहाँ सासू अपनी सारी दवाइयों को फ्लश कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन दवाइयों की वजह से वो और ज़्यादा पागल हो रही है। थोड़ी देर बाद सासू बालकनी में जाकर मरान के घर की ओर देखने लगती है। वहीं मरान अपने बगीचे में बैठा हुआ था जहाँ वो मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन मेडिटेशन करते वक्त उसके चेहरे पर कुछ बदलाव आ रहा था और हमें उसका अलग चेहरा देखने को मिलता है। ये सब देखकर साफ जाहिर होता है कि मरान एक आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक शाह मरान है। और ये एपिसोड दोस्तों यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की कहानी हमें एपिसोड 2 में पता चलेगी। Like a Hellcat.